हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छे से सैंडी बोला बोला। तो आज हम जा रहे हैं भीमा शंकर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ गीतिका और आज बहुत दिन बाद कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये वीडियो है भीमा शंकर का। जब हम लोग भीमा शंकर ट्रिप पर गए थे, हस्बैंड आए थे 4 महीने बाद ज्यूरिक से, और हमारा बहुत टाइम से मन था कि भीमा शंकर जाके महादेव के दर्शन करें। तो हम लोगों ने बस एक दिन ट्रिप प्लान कर लिया था। तो तब मेरी सिस्टर भी आई हुई थी और उस टाइम हम लोग गए थे। मार्च का महीना था। काफ़ी गर्मी स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर भी। और पुणे से भीमा शंकर का रास्ता अराउंड 3-3.5 घंटे का है। 100 किलोमीटर्स कुछ है यहाँ से। पुणे से मुंबई से थोड़ा दूर पड़ता है, बट पुणे से 3-3.5 घंटे में आराम से पहुँच जाते हैं। बीच में बहुत सारे छोटे छोटे गांव आते हैं। रास्ता बहुत अच्छा है। ऐसा थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ख़राब था रास्ता, बट बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है रास्ता। कोई दिक्कत नहीं होती है। रास्ते में बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक छोटी सी नदी है, छोटी सी क्या कहें, ये तो रास्ते भर ये नदी हमें देखने को मिलती है। ये शिप्रा नदी है। ये त्र्यंबकेश्वर में भी ये नदी मिलती है। और कुछ 1-2 घाट यहाँ पे पड़ते हैं रास्ते में। तो बस हम वही सफ़र का मज़ा लेते हुए और जा रहे हैं भीमा शंकर। खाना हमने रख लिया था क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। और सुबह हम लोग निकल गए थे अराउंड 8 o'clock, और रास्ते में हमने 1-2 जगह रुक कर चाय नाश्ता भी कर लिया था। और फिर बस कुछ ही देर बाद हम लोग पहुंच जाते हैं भीमा शंकर। और यहाँ हम 2-3 घंटे बैठे हैं और इन लोगों की हालत देखो कैसी हो गई है। तो गर्मी में तो सभी की हालत यार ख़राब हो ही जाती है, थोड़ा भी सफ़र बर्दाश्त नहीं होता है। और हम पहुंच गए हैं भीमा शंकर। यहाँ हमने टीका वगैरह लगवा लिया है और अब हम आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ से प्रसाद वगैरह लेना रहता है, बट हम लोग आगे से ही लेते हैं मोस्टली प्रसाद, क्योंकि यहाँ से प्रसाद लेके जाना फिर चप्पल रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। भी रास्ता काफ़ी लंबा है, करीबन आधा किलोमीटर हमें नीचे जाना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रसाद नहीं लेते हैं, नीचे जाकर ही लेते हैं मंदिर के पास से। मेरे पास स्टेबिलिटी नहीं है। पकड़ा थोड़ी देर। तो भीमा शंकर मंदिर हम लोग पहुंच गए हैं, बट यहाँ पे रास्ता जो है पहले जो बना हुआ था वहाँ पर कुछ काम चल रहा है। मंदिर की सीढ़ियाँ वगैरह फिर से शायद बन रही हैं। तो यहाँ साइड से उन्होंने एक कच्चा रास्ता बना दिया था, वहीं से सबको जाने की परमिशन थी। तो वहीं से अलाउ कर रहे थे सबको जाने के लिए। और उधर से जो मेन जो रोड था रास्ता वो ब्लॉक कर दिया है अभी। और काफ़ी गर्मी हो रही थी उस दिन जिस दिन हम लोग गए थे। तो अभी ये रास्ता है, अगर आप लोग जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिए। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, ये रास्ता इजीली पहुंचा जा सकता है। छोटा सा गांव है भीमा शंकर, आसपास कुछ मकान भी बने हुए हैं यहाँ पे। और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है जो यहाँ पे भीमा शंकर यहाँ पे रूप में भगवान है, यहाँ पे महादेव जी। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है ये, बहुत ही पुराना मंदिर है। और यहाँ पर काफ़ी सारे बंदरों से हम लोग मिले, तो बहुत अच्छे लग रहे थे ये। और इस तरह से देखो एक टमाटर खा रहा है बंदर। साढ़े टमाटर दे जा गए रे कोई उसको। तो अभी हम लोग मंदिर आ गए हैं और ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं जो बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ मंदिर है। बट मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग फ़ोटोग्राफी करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो हमने अंदर बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं की है। बाहर का, ये मंदिर का बाहर का है, प्रांगण जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन करेंगे। छोटा सा मंदिर है पर बहुत ही माना हुआ मंदिर है ये।
जब भी आप महाराष्ट्र आएँ, महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग होते हैं। एक त्र्यंबकेश्वर हैं, एक भीमाशंकर हैं और एक गणेश्वर हैं। तो यहाँ पर ज़रूर जाइए और दर्शन कीजिए। और मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे खाना भी खाया था। कुछ लोग थे गांव के जो यहाँ पे भंडारा करा रहे थे और ये भंडारे के दाल चावल हमने यहाँ खाए थे और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने अच्छे लग रहे थे ये भंडारे के दाल चावल। बहुत ही मज़ा आ गया था। मतलब हम लोग घर से खाना लेकर आए थे। हमेशा हम लोग रास्ते में कुछ ना कुछ खा लेते थे, बट इस बार हम लोग ने घर से खाना लेकर आया था। तो हम लोग सोचे थे कि रास्ते में कहीं बैठ के आराम से हम लोग खा लेंगे, बट यहाँ पे देखा भंडारा चल रहा था तो कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पर आप लोग खाना खा लीजिए। तो हम लोग बस बैठ के वही खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी का टाइम वैसे भी दिन में दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं और जब भगवान का प्रसाद उसमें होता है ना, तो उसका स्वाद ही अलग हो जाता है प्रसाद का। तो सभी ने नीचे बैठ के बहुत मज़े से दाल चावल खाया। अब हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर पूरे मंदिर परिसर में काम चल रहा है। जगह जगह ऐसे बैम्बू वगैरह लगे हुए थे, तो इसका जो मरम्मत का काम है, रेनोवेशन का काम है, ये चल रहा है यहाँ पे। तो इसलिए अभी क्योंकि गर्मी का टाइम यहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं होता है, भक्तों की संख्या यहाँ पे कम होती है इस टाइम पे, इसलिए ये सीज़न अच्छा होता है यहाँ पर कुछ भी काम करवाना है। जैसे कुछ भी रेनोवेशन का काम है तो इसी टाइम पे किया जाता है। अब यहाँ से निकल चुके हैं हम घर की तरफ और यहाँ पे दोपहर के 2:30-3 बज रहे थे और यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। हमने भंडारे के खाना भी खा लिया था। फिर रास्ते में बहुत अच्छी नज़ारे देखते हुए एक खेत दिखा हमें, जहाँ पे हमने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। 4-5 बज रहे थे यहाँ पे और चाय का टाइम था। चाय नाश्ता करने का मन था, बट चाय नाश्ता तो यहाँ पे कहीं हमें मिला नहीं। फिर हमने सोचा जो हमने घर से खाना लेकर आए थे वही हम यहाँ पे खा लेते हैं। तो थोड़ा सा पूरी सब्ज़ी निकाल के बैठ गए थे हम लोग। पूरी और आलू की सब्ज़ी। बाहर ऐसे कहीं जाएँ पिकनिक वगैरह पे तो बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह मैं और मेरी सिस्टर ने बना के रख लिए थे आलू की सब्ज़ी पूरी। तो बस हम लोग वही एंजॉय कर रहे हैं, खेत में बैठे हुए हैं। बहुत मज़ा आ रहा था ये खाना खाने में। और ये सब चीज़ें जो है ये हम इंडिया में इंजॉय कर सकते हैं। बाहर तो ये सब चीज़ों का मतलब तो नहीं रहता है, वहाँ इतना मज़ा नहीं आता जितना इंडिया में आता है। हम लोग तो बस ये सब खाना वाना खा के हम लोग फिर 5 बजे के आसपास यहाँ से निकल गए थे और घर हम लोग पहुँच गए थे 7 बजे था। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप था ये, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए भीमाशंकर, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और यहाँ घर की तरफ निकल रहे हैं, छाँव में ठंडक बहुत मिल रही है, शाम को बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।